हेलो गाइस। मेरा नाम वासु है। मैं कानपुर से आया हूँ और अभी आप देख रहे होगे कि मैं क्या क्यूएसटी जिले के सामने क्यों खड़ा हूँ। रीज़न ये है कि मेरा पहले हेयर लॉस बहुत हो रहा था, तो फिर मैंने क्या बोलते हैं यूट्यूब पर सर्च किया एंड क्यूएसटी क्लिनिक के बारे में जाना। आज से 5 महीने पहले मेरी सर्जरी हुई थी क्यूएसटी क्लिनिक हरिद्वार से, और तब से मैं वहीं जाता था, लेकिन उनका दिल्ली में भी एक आउटलेट था। मेरे को मालूम चला किसी वजह से रोड रेंज और प्रॉब्लम की वजह से मैं वहाँ नहीं जा पा रहा था अपनी पीआरपी के लिए। तो अभी ना मैं दिल्ली की यूनिवर्सिटी क्लिनिक आया हूँ, चल के आपको दिखाता हूँ। वैसे 6 महीने मैं आ चुका हूँ तो मेरे को सारे प्रोसीजर मालूम, लेकिन इस बार मैं आपको खुद दिखाऊंगा कि सारे प्रोसीजर कैसे होते हैं। मेरा नाम वाशु है, मैं कानपुर से आया हूँ और मैं बांटने से 3 से 4 साल से परेशान था। ये जो मेरी बार्डनेस है ये मैंने नोटिस जो किया है 3-4 साल पहले से करना स्टार्ट कर दिया था। आई थिंक हुआ ये क्या था कि मैं कहीं भी जा रहा हूँ तो लोग मेरे को पॉइंट आउट करने लग गए थे कि यार तेरे बाल झड़ने लग गए हैं। तो मैंने भी गौर करना शुरू किया, देखा तो नहाते वक्त में बाल टूटना दिक्कत हो जाता था, और बाकी पिलो वगैरह में तो थोड़े बहुत ही बाल आते थे, बट वैसे बाल ज़्यादा टूटे थे, हाथ लगा रहे तो बाल टूट रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा होने लगे। तो थोड़ा बहुत दिखाया बट उससे मुझे कोई प्रॉफिट नहीं लगा। मेरा ये जो बॉडनेस है ये मेरे को जेनेटिक लगता है, और इसके साथ में कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी है, वर्कलोड भी है अपनी जॉब को लेके, इस वजह से भी इधर बढ़ गया है मेरा बॉडनेस। मैंने कई सारी होम रेमेडीज़ भी इसमें यूज़ करी बट उनसे मुझे कोई प्रॉफिट नहीं मिला। एंड आसपास के कई क्लिनिक्स वगैरह थे मेरे, जो जहाँ पर जाकर हमने कंसल्ट किया तो उन्होंने कुछ होम रेमेडीज़ बताई, अपनी आयुर्वेदिक कुछ रेमेडीज़ बताई जो मैंने यूज़ की, बट जो एक्सपेक्टेशन थी कि मुझे उनसे प्रॉफिट मिलना चाहिए वो मुझे मिला नहीं है। जब से मेरा बॉडनेस स्टार्ट हुआ मैं नोटिस करता जा रहा था कि कहीं ना कहीं जिनसे भी लोग मिलता जा रहा हूँ, जिनसे भी मिलता था अननोन पर्सन नोन पर्सन, वो सभी लोग मेरी बॉडनेस पे ही पॉइंट आउट कर देते थे कि यार तेरे बाल झड़ने लग गए हैं आजकल, कुछ कर इस पे। तो मैं थोड़ा बहुत बोलता था हाँ चल ठीक है देखता हूँ, बट उसके बाद भी कोई प्रॉफिट नहीं मिलता था। बट कहीं ना कहीं मेरा कॉन्फिडेंस भी इस वजह से लो होता जा रहा था। कहीं पर अच्छी जगह पर परफॉर्म है या कुछ भी है तो वहाँ पर मुझे अपने बॉडनेस को पहले ध्यान देना पड़ता था। कहीं भी जा रहा हूँ आ रहा हूँ तो कैप वगैरह का यूज़ करना पड़ता था, और बालों को थोड़ा बड़ा रखना, कर्ली टाइप का रखना ताकि वो थोड़ा कम दिखे मेरे को। जब मेरा बॉडनेस बढ़ने लगा तो मुझे कुछ लोगों ने रिकमेंड किया कि कुछ सर्जरीज वगैरह भी होती हैं ट्रांसप्लांट नाम की, तो मैंने यूट्यूब पे जाके चेक वगैरह भी किया। तो मेरी सिटी में कई सारे क्लिनिक्स भी थे, हॉस्पिटल्स थे, तो मैं वहाँ पर भी गया, मैंने जाकर बात करी कैसे क्या होता है। और उसी के साथ मैं ऐसे चेक कर रहा था तो एक मेरे कलीग थे, उन्होंने मेरे को बताया कि क्यूएसटी नाम का एक क्लिनिक है जहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट होता है और सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से होती हैं। तो तभी बेसिकली मुझे यहाँ के बारे में पता चला, और पिछले 1 से 1.5 साल तो मैं इस क्यूएसटी क्लिनिक को यूट्यूब पर नोटिस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ सारी वीडियोज़ वगैरह। एंड उसके बाद आज मैं आया हूँ यहाँ पे। एंड उसके बाद मैं क्यूएसटी क्लिनिक के स्टाफ से मैंने बात करी है व्हाट्सएप पे, उनसे नंबर लेके। देन उसके बाद उन्होंने मेरी फ़ोटो वगैरह मांगी अपनी, उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। कंसल्ट करने के बाद उन्होंने मेरे को एक नंबर ऑफ ग्राफ्स बताए जो अप्रॉक्स 3000 ग्राफ्स उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया था। एंड उसके बाद फिर मैं यहाँ पर अपना सर्जरी प्रोसीजर के लिए आगे बढ़ा। एंड यहाँ पर क्यूएसटी क्लिनिक में बात करने के बाद मैंने अपने पेरेंट्स से डिस्कस किया इस बारे में, तो उनका जो रिएक्शन, साथ में एक मन में डर भी होता है ना कि इस एज में और तुम ट्रांसप्लांट कराने जा रहे हो, हेयर को लेके है, बट सबसे बड़ी बात आती है हेड की। तो उस सारी चीज़ों के लेकर उनको काफ़ी डर था, लेकिन मैंने उनको सारी चीज़ें समझाई, क्लियर करा, एंड उसके बाद वो एग्री हो गए हैं और अभी वो फुल सपोर्ट में हैं, और तभी मैं आया हूँ यहाँ। आने के बाद मेरा सिर्फ कुछ ही थोड़े बहुत डाउट्स लग रहे थे मेरे को, और नर्वसनेस ज़्यादा है क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी तो हैं, सारी चीज़ पता है, उसके बाद भी एक सर्जरी का नाम आता है तो लेके मन में नर्वस आ ही जाती है। और उसके साथ में डाउट ये है कि कुछ लोगों के मैथ्स भी ऐसे ऐसे हैं कि सर्जरी के होने के बाद पेन वगैरह होता है, काफ़ी टाइम तक रहता है। बट ये है कि धीरे धीरे लोगों से मैंने बातचीत वगैरह करी है तो ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत यही है। बाकी एक्सपेक्टेशन मेरी यही है कि अच्छे से जल्दी से मेरी सर्जरी हो और ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल लाइन आए मेरी हेयर लाइन, ताकि अच्छी एक पर्सनालिटी और हेयर स्टाइल मिल सके मेरे को। एंड अभी मैं अपनी सर्जरी के लिए जा रहा हूँ, आगे जो भी होगा सारी जितने भी प्रोसीजर होंगे मैं उसका सभी का अपडेट आपको देता रहूँगा। तब तक जुड़े रहें मेरे वीडियोज़ के लिए। एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू क्यूएसटी क्लिनिक, थैंक यू सो मच।
हेलो गाइस, मेरा नाम वाशु है। जैसे कि आपसे सर्जरी से पहले भी मिला था मैं, उस टाइम पे आपने मेरा कंडीशन देखा हुआ था कैसा था। अब एंड अभी क्या मेरी सर्जरी कंप्लीट हो गई, देखिए दिख रहा होगा आप लोगों को। और कंडीशन देखने के बाद अब जो मेरी सर्जरी कंप्लीट हुई है बहुत ही अच्छा से हो गया है। और यहाँ का स्टाफ, डॉक्टर स्टाफ सभी लोग बहुत अच्छे हैं। ऑल स्टाफ गुड एंड हाइजीन बहुत अच्छा है। मैं जब से आया हूँ यहाँ पर कल से, और अभी तक में मुझे कोई भी ऐसा ऑप्शन कहीं से लगा नहीं कि नहीं ये चीज़ गलत है। बट यहाँ पर सारी चीज़ें ओके हैं और बहुत सारी सब चीज़ों का ध्यान दिया जाता है, छोटी सी बड़ी सी हर एक चीज़ का ध्यान दिया जाता है। एंड अभी मेरी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है एंड आगे जब प्रॉपर रिजल्ट्स आएंगे तो आपको मैं दिखाऊंगा। आपने देखा जैसे कि मेरी सर्जरी हो गई है। इस सर्जरी में मैंने जो टेक्निक ली है वो QST टेक्निक ली है। उस टेक्निक में क्या होता है कि मेरी पीछे डोनर एरिया से ग्राफ्ट को निकालते हैं सेम टाइम पे और आगे इम्प्लांट कर देते हैं और ऑन द स्पॉट पे इम्प्लांट करते हैं, जिससे मेरा ग्राफ्ट ना डैमेज होता है और ना ही कोई इशू होता है और अच्छे से इम्प्लांट होने के बाद सर्जरी रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। अभी ओवरऑल सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं। लास्ट में एक पॉइंट आता है कि इसकी प्राइसिंग क्या थी, आपने टेक्निक करवाई है। पर मैं आपको बताऊं कि एक नॉर्मल आदमी चाहेगा तो आराम से इसको करा सकता है। इसकी प्राइसिंग बहुत ही नॉर्मल से हैं एंड बजट फ्रेंडली हैं। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, ऐसा भी नहीं है और मिनिमल भी नहीं है। और ये बोलना चाहूँगा कि लोग कहते हैं कि कम से कम में करवा लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर जगह पर डिपेंड करता है वहाँ की हाइजीन कैसा है, वहाँ का स्टाफ कैसा है, वहाँ का OT कैसा है, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। और मेरे हिसाब से जो बजट है वो बहुत ही परफेक्ट है। अभी तो मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अब मैं यहाँ से जाऊँगा और 1 मंथ के बाद मैं आऊँगा, तब मेरा PRP सेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि मेरे को यहाँ से मिला हुआ है PRP, तो नेक्स्ट मंथ में जब आऊँगा तब आपको मैं अपने रिजल्ट को दिखाऊंगा कैसे कैसे है। और आगे इसी साथ मेरे वीडियो के साथ आप बने रहिए। थैंक यू सो मच क्वेस्ट। आज 5-6 महीने हो चुके हैं मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को। आज अभी आप जैसा मुझे देख रहे हैं ना, आज से 5-6 महीने पहले मैं ऐसा नहीं दिखता था। मेरा फेस जो था इतना अच्छा नहीं दिख रहा था। रीज़न ये था क्योंकि मेरे को हेयर लॉस काफ़ी था। तो मैंने काफ़ी चीज़ें देखी सुनी, कई सारी चीज़ें अच्छी लगती थी। कैप लगा के जाना, क्योंकि कुछ भी पहनो तो सारी चीज़ें तो ठीक लग रही हैं बट फेस बिन हेयर्स के नहीं अच्छा लगता, तो वो कहीं ना कहीं कमी महसूस होती थी। तो फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च करना शुरू किया कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं। फिर मैंने जाना देखा, तब मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में पता चला कि हेयर ट्रांसप्लांट भी होता है। पहले तो लगा कि यार रिस्की है, तो मिथ्स काफ़ी सारे हैं एक तो इसके, पहली चीज़ तो ये है। फिर मैंने धीरे धीरे उसको टाइम दिया, पूरा सब कुछ सर्च करा कैसे क्या होता है। फिर जाके कई क्लिनिक्स के बारे में पता चला, बट उनमें से मेरे को QST क्लिनिक मेरे हिसाब से मुझे ज़्यादा बेस्ट लगा। फिर मैंने बात करी वहाँ पे और लोगों से मिला, जिनके रिजल्ट्स हैं उनमें से कुछ लोकल लोगों से भी मिला। बेसिकली अभी मैं आज दिल्ली क्लिनिक में बैठा हूँ, बट मेरी जो सर्जरी हुई है वो हरिद्वार से हुई है। तो हरिद्वार जाकर आसपास के लोकल लोगों से मैंने बात करी, देखा सुना, उन्होंने बताया कि रिजल्ट्स हैं। कई सारे लोगों ने कराया है वहाँ से, लोकल लोगों ने भी कराया है। तब मेरे को थोड़ा संतुष्टि हुई। और कराने से पहले भी मेरे मन में एक डाउट था, क्या जो ये वीडियोस में दिखाते हैं लोग रिजल्ट्स ऐसे आते हैं या नहीं है। बट आज अभी मैं खुद के रिजल्ट को पाके बहुत शॉक्ड हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि मुझे 5 महीने 6 महीने के अंतराल में इतना अच्छा रिजल्ट आ सकता है, और मैं बहुत खुश हूँ। और आगे आने टाइम पे मेरा रिजल्ट्स और अच्छा हो जाएगा। और मैं आज अपनी 5th PRP के लिए हूँ। बट हाँ, इन सारी चीज़ों के साथ में क्या होता है कि आप जब भी ट्रांसप्लांट कहीं से भी कराइए, आपने सारी प्रिकॉशंस का ध्यान रखा, सब कुछ है, सारी बातें ठीक। बट अगर आप ट्रांसप्लांट के बाद खुद से केयर नहीं करते हैं, अगर आप लापरवाही करते हैं, कोई भी सर्जरी कराइए और अगर उसमें ध्यान नहीं देखते हैं तो आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। टाइम से डॉक्टर ने दवाएं बोली हैं, आप दवाएं लीजिए। जितने मंथ तक बोलिए आप उतने मंथ तक लीजिए। जो खाने के लिए बोला गया आप वो खाइए और हेल्थ का ध्यान रखिए, प्रिकॉशंस लीजिए एंड पेशेंस। सबसे बड़ी चीज़ है पेशेंस। अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे, आप सोचेंगे यार अभी कराया और जल्दी 2 महीने में रिजल्ट्स मिल जाए, नहीं आ रहा है, तो आप टेंशन लेंगे, स्ट्रेस लेंगे, नहीं होगा। पेशेंस रखिए जैसे मैंने रखा, और आज आपके सामने रिजल्ट्स हैं मेरे। तो क्या थोड़ा इश्यूज फेस हो जाते थे, कैसे क्या लोग टोक देते थे, भाई तेरे बाल झड़ रहे हैं,
दिखा ले भाई डॉक्टर को किसी को। तो पहले जितना अच्छा लगता था अब नहीं लगता, क्योंकि मैं बहुत पहले की फ़ोटो दिखाऊँ ना 1-1.5 साल उससे और पहले की, तो मेरे पूरे प्रॉपर, जैसे अभी हेयर लाइन मेरी अच्छी है, बाल ऐसे एकदम अच्छे थे। बीच में सडनली पता नहीं क्या हुआ कि वो एकदम से हेयर फॉल होने लग गया और काफ़ी चीज़ें बढ़ती गई। कहीं भी जाना देखना तो सबसे पहले मेरी नज़र मेरे बालों पे जाती थी, लोग क्या नोटिस कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, लोग टोक देते थे। कहीं ना कहीं अंदर से अच्छा नहीं लगता था, यार क्यों मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा। बट फिर क्या है, धीरे धीरे अपना चीज़ें करते गए और उसके बाद फिर जब ट्रांसप्लांट कराया उसके बाद अभी रिजल्ट्स ऐसे हैं कि आप मानोगे नहीं। अभी मैं अपने ऑफिस जब जा रहा था बीच में, और एक नए कलीग आए हमारे ऑफिस में, नई ज्वाइनिंग हुई इनकी, कुछ टाइम हो गया था, अच्छी फ्रेंड सर्कल हो गया था। देन उनको नहीं मालूम था मैंने ट्रांसप्लांट कराया था, और जब लोगों से बात हुई ऐसे ही, एक दिन लोग बैठे बात कर रहे थे सर्जरी को लेके ऐसे, तब उनको पता चला कि ट्रांसप्लांट कराया है। वो शौक थे, कह रहे थे भाई लग ही नहीं रहा है कि आपने ट्रांसप्लांट कराया भी है, आपकी इतनी नेचुरल हेयर लाइन है, बाल आपके इतने रियल है, लगता ही नहीं है। तो मुझे बहुत अंदर से अच्छा लगा कि एटलीस्ट चलो बाल तो आए प्लस साथ में ये सबसे बड़ी चीज़ है कि नेचुरल लगते हैं प्रॉपर देखने में। तो मैं तो सबको खुल के सजेस्ट करूँगा कि भाई क्यूएसटी से करा सकते हो आप, बाकी आपकी चॉइस है। मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है, मैं यहाँ से सेटिस्फाइड भी हूँ, तो मैं लोगों को प्रेफर भी करूँगा आप क्यूएसटी ही जाइए। वहाँ की सर्विस, वहाँ के बिहेवियर, वहाँ की हाइजीनिक, वहाँ का कुछ भी बोलो, एवरीथिंग सब बेस्ट है। अभी ना क्या है कि भाई मैंने तो बोल दिया भाई क्यूएसटी आई, आप मेरे बोलने पे क्यूएसटी क्यों आओगे। चलो मेरा रिजल्ट अच्छा आ गया, आपको वो चीज़ नहीं आ रही है, फील कि नहीं मैं यहीं से कराऊँ। बट एक मिनट के लिए क्यूएसटी को, क्लिनिक को हम साइड रख दें, तो इंडिया के अंदर में बहुत सारे क्लिनिक्स हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो ट्रांसप्लांट कराते हैं। आपने अगर आप के साथ ही प्रॉब्लम है, आप सर्च करने जाओगे, रील्स वगैरह में चेक करोगे तो कई सारे ऐसे एड्स आते हैं कि मैं कम प्राइस में हम अनलिमिटेड ग्राफ्ट दे देंगे, रिजल्ट्स आ जाते हैं, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें आपका क्या मानना है ये आप मुझे बताइए। फ़िलहाल मैंने यहाँ आने से पहले कई जगह गया हूँ और मैं समझता हूँ कि मुझे वहाँ नहीं सही लगा, क्योंकि वहाँ पर सर्विस वो भी सारी दे रहे, बट एज अ एमरजेंसी। अभी आपको भी मालूम है कानपुर में एक केस हुआ था कुछ टाइम पहले कि एक लोगों का ट्रांसप्लांट हुआ, पता चला वो डॉक्टर क्या था क्या नहीं था मुझे नहीं मालूम इतना डीपली, बट उस बंदे की डेथ हो गई। तो कोई ना कोई रीज़न रहा होगा ना कि किसकी लापरवाही थी जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। बट मैं यही बोलूँगा, कोई भी क्लिनिक, कोई भी हॉस्पिटल चूज़ करिए, पहले देखिए डॉक्टर्स वहाँ के वेल क्वालिफाइड हैं या नहीं है, वहाँ के रिजल्ट जेन्युइन लोगों से पूछिए जिनका हुआ है, क्या वहाँ वो आपको रिजल्ट रियल बताएंगे, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का हाइजीन कैसा है, वहाँ की प्रिकॉशंस कैसे हैं, वहाँ के डॉक्टर्स कैसे हैं। मैं नहीं कहता आप यहीं आइए, कहीं पर भी जाइए, और कभी भी सस्ते के चक्कर में नहीं बोलूँगी, नहीं होता सस्ते में भी है, बट अगर अच्छी फैसिलिटीज़, अच्छी सारी चीज़ दे रहे हो तो आप बिल्कुल कराइए। और अगर लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा और ज़्यादा सेफ चाहिए तो एक अच्छी जगह पे ही जाइएगा, भले पैसा लग जाए लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार कराएंगे बेफिक्र हो जाएंगे, ये मैं ऐसा मानता हूँ। अभी मैं अपने क्लिनिक की बात करूँ तो मैं आज अभी दिल्ली की क्लिनिक में बैठा हूँ, और मेरी सर्जरी जो हुई थी वो हरिद्वार की क्लिनिक में हुई थी। मैंने 2 PRPs भी हरिद्वार में ली हैं, और अभी आप सोचो मैं दिल्ली में बैठा हूँ, क्यों नहीं गया। तो रीज़न ये है कि मैं हूँ कानपुर से, तो हरिद्वार मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ा दूर भी पड़ता है और दिल्ली मेरे को पास भी पड़ता है। एज अ डिस्टेंस भी कह सकते हैं, टाइमिंग के हिसाब से कह सकते हैं, बट सर्विस की अगर बात करूँ तो दोनों ही बेस्ट है, दोनों ही की सर्विस सेम है। आप 1 मिनट के लिए भी मैं कहूँगा तो आप नहीं निकाल पाओगे कमी कि यार वहाँ का बिहेवियर अलग था, यहाँ का बिहेवियर अलग है, वहाँ के डॉक्टर्स प्रॉपर अलग हैं, यहाँ के अलग हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लगा, क्योंकि 2 PRPs वहाँ ली मैंने, सर्जरी भी कराई, एंड अभी आज मेरी 3 PRP, लास्ट PRP मेरी जो हो रही है आज, और अभी तक में मुझे कोई भी कमी नहीं लगी है। तो मेरे हिसाब से दोनों ही सेम है, दोनों ही सही हैं। अभी क्या है कि एक चीज़ में ये बात करूँगा कि जैसा कि ट्रांसप्लांट के टाइम पे लोग मिथ बहुत सारे आ जाते हैं कि यहाँ से हुआ था कुछ लोगों का, वहाँ से हुआ था, उसको पेनफुल बहुत था उसकी ट्रांसप्लांट सर्जरी, और स्वेलिंग आ गई थी फेस पे, और इरिटेशन मस्ती थी। तो कई जगह पे ऐसा होता भी है और कई जगह पे नहीं भी होता है। अब ये तो मैं प्रॉपरली नहीं बता पाऊँगा, बट मेरे केस में मुझे इतना मालूम है कि पहली बार जो सर्जरी हुई नॉर्मल थी,
बहुत माइनर पेन, मतलब वो भी ऐसा कि डॉक्टर अगर आपको लग रहा है तो पूछ भी लेंगे, अगर है तो वो भी नहीं होने देंगे। और ट्रांसप्लांट के बाद भी दवाई वगैरह मिली थी, मैंने टाइम से सारी चीज़ खाई। अब सर्जरी है, थोड़ा बहुत प्रिकॉशंस आप ध्यान रखोगे, थोड़ा बहुत कहीं होता भी है कि हल्का इचिंग हो रही है, तो वो नॉर्मल चीज़ें हैं, वो भी ज़्यादा नहीं होती है, थोड़ी बहुत कभी कभार। और उसके बाद सारी चीज़ें अच्छी रही मेरी। तो फिलहाल चिन के जिन लोगों ने कराई है, जहाँ से कराई है या लोग कराने का प्लान करते हैं, जो भी है उस पर आप थोड़ा सा गौर करिए। और बहुत सारे लोगों ने कराया, मैं तो बहुत कम एज का हूँ, मैंने शायद बहुत ही कम एक्सपीरियंस किया होगा, और बहुत सारे लोगों ने कई जगह से कराया भी है, एक्सपीरियंस भी होगा लोगों को और भी लोग। तो मैं जानना चाहूँगा आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या सही है कि नहीं है, ये मिथ सही है या गलत हैं, क्या है, मुझे आप ज़रूर बताइए। अभी ना एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया है लाइफ में कि सर्जरी से पहले आप अगर मेरी कुछ पुरानी पिक्चर्स देखोगे तो उसमें क्या होता है कि जो मेरा हेयर फॉल था यहाँ पर दिखता था, ठीक है, चाहे जितने भी बाल बड़े कर लो, चाहे जैसे स्टाइल लग लो, ठीक, वो चीज़ें पता चलती थी। मैं उसी के लिए हेयर ट्रांसप्लांट मैंने कराया, और अभी जब वो चीज़ ख़त्म हो गई है तो मैं समझता हूँ कि मेरा ट्रांसप्लांट वर्थ इट है, पहली चीज़। और दूसरी बात ये कि स्टार्टिंग में जब ट्रांसप्लांट कराते हैं और उसके कुछ टाइम के बाद, मतलब आप 15-20 दिन के बाद आप समझ लो, लाइक आपके शेडिंग फेज शुरू हो जाता है, और लाइक 2-3 महीने तक रहता है। उस वक्त में क्या था ना, एक टाइम को मेरे को भी डर लग गया था, भाई ये क्या हो रहा है, ऐसा क्या शेडिंग फेज है, मतलब जो लगे हैं बाल वो भी गिर रहे हैं, मतलब लगाए गए बाल वो गिर रहे हैं। तो मैंने डॉक्टर से कंसर्न किया, तो उन्होंने बोला कि आप परेशान मत होइए, वो गिरने दीजिए, कोई इशू नहीं है, बाकी हम बैठे हैं। तो फिर रिलैक्स रहा, वेट किया। फिर जैसे जैसे मंथ बढ़ते गए, तीसरा मंथ हुआ, बाल थोड़े से बड़े हुए, फिर चौथा मंथ आया, थोड़े और बाल बड़े हुए, लेकिन शेडिंग फेज चल रहा था, बट अब कम हो चुका था शेडिंग फेज। कुछ लोगों के केस में शेडिंग फेज ज़्यादा होता है, कुछ लोगों की शेडिंग फेज कम होता है, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। तो फिर जैसे ही 4th मंथ हुआ, अब लगने लगा कि हाँ बाल बड़े होने लग गए हैं और काफ़ी अच्छे लगने लग गए हैं, चाहे जैसे बालों को टच करें और चाहे स्टाइल को जिस तरह कर सकते हैं उन बालों में करता हूँ। और आज अभी 5-6 मंथ अप्रॉक्स आ गया हूँ, और आप खुद ही देख रहे होगे मेरे को, ठीक है। और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से, और मेरे लिए तो वर्थ इट है, क्योंकि मेरी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है, दैट्स इट। अभी ना आपको एक बात ही मैं बताऊँ कि जब मेरा हेयर फॉल होने लग गया था, चीज़ें होने लग गई, तो मैं चीज़ें यूज़ करता ही था, डॉक्टर्स को भी दिखाता था। तो चलो कोई नहीं, घर वाले अलाउ करते थे, चलो ठीक है जाओ डॉक्टर को दिखा लो, मेडिसिन यूज़ कर लो, ये कर लो, वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब मैंने उनको बताया कि ट्रांसप्लांट कराना है तो वो भी शॉक्ड हो गए। अब इंडियन फैमिलीज़ है, और आप घर के जब इकलौते लड़के होते हो या इकलौता बच्चा कोई भी हो, तो घर वालों को चिंता होती है थोड़ी कि क्या चीज़ है, भाई उनको तो मालूम नहीं है प्रॉपर कि है क्या, ये कैसे क्या होता है। फिर मैंने उनको बताया सारी चीज़ें, फिर भी उनके अंदर एक डर था कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, सोच समझ के करना, ये ऐसा है वैसा है। तो मैंने कहा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने देखा है सारी चीज़ें, उनको भी दिखाई समझाई सारी चीज़ें प्रॉपर। फिर उनको लास्ट में समझ में आया कि हाँ चलो ठीक है, सेफ़ है। एंड डॉक्टर्स भी, हमारे फैमिली डॉक्टर्स, उनसे मिला, उनसे भी फैमिली वालों को बात कराई मैंने कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। तो उन्होंने बोला कि हाँ ऐसा लोग कराते हैं, कोई इशू नहीं है, अगर क्लिनिक आपका अच्छा है या फिर आप जहाँ से डॉक्टर से करा रहे हो वो वेल क्वालिफाइड है, तो कोई इशू नहीं होता है। फिर मैंने सारी चीज़ें बताई, और उसके बाद फिर मैं ट्रांसप्लांट कराने आया। एंड आज अभी जब बात होती है घर पे या कुछ भी ऐसा है, पुरानी पिक्स कभी देखते हैं या कुछ अभी आता है, तो घर वाले कहते हैं उस टाइम की बात क्या थी और आज बहुत अंतर है तुम्हारे ट्रांसप्लांट के बाद हेयर्स में। और जो लोग बहुत टाइम पहले मेरे को हेयर लॉस में देखे थे और आज कभी कभार मिल जाते हैं, देखते हैं, तो वो खुद पूछते हैं भाई क्या बात है यार, क्या लगाया है तुमने, क्या किया यार, तुम्हारे बाल तो बहुत अच्छे हो गए हैं भाई। तो ऐसे ऐसे करके लोग बोलते हैं, और रियल लगता है लोगों को बाल मेरे प्रॉपर कि हाँ मैं बताता हूँ तो शॉक्ड रहते हैं कि यार ऐसा कैसे हो गया, इतना रियल ट्रांसप्लांट, अच्छी बात है यार, तूने पैसा लगाया तो तुम्हें चीज़ का प्रॉफिट मिला है। और मैं बहुत खुश हूँ लोगों के जो कमेंट्स हैं, पॉजिटिव कमेंट्स हैं, और अच्छा लगता है मेरे को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कोई हेजिटेशन होती है, कॉन्फिडेंट भी रहता है, पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहता हूँ। देखिए मैंने सारी चीज़ें तो आपको बता दी अपनी, कब क्या हुआ, कैसे ट्रांसप्लांट हुआ, क्या था रिएक्शन, सारी सब चीज़ें मैंने बता दी। बट
कोई भी चीज़ करते हैं, अगर हम मेहनत भी कर रहे हैं ना, तो लोग क्या बोलते हैं बड़े हमारे, सब्र, फल मिलेगा सर। तो बस इसमें भी यही केस है कि ट्रांसप्लांट जब भी कराएं तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि जितना ज़्यादा पेशेंस रखते जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको रियल रिजल्ट्स और बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। आप सोचें कि नहीं मैंने कराया, मुझे जल्दी से जल्दी रिजल्ट चाहिए, 4-5-6 महीने में बहुत अच्छे बाल हो जाएं, नहीं। आप जितना ज़्यादा पेशेंस रखोगे, स्ट्रेस मत लीजिए बिल्कुल भी। अगर आपने ट्रांसप्लांट कराया तो आप बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए कि यार क्या होगा, बाल अभी निकल नहीं रहा, क्योंकि स्टार्टिंग में महीने 2 महीने में क्या होता है ना, 3 महीने में थोड़ा सा स्ट्रेस लगता है, सबको लगता है। मैं ये नहीं बोलूँ मुझे नहीं लगा, मुझे भी लगता था। मेरे अगर बीच में क्या हुआ था, सीजन मौसम था, तो उस टाइम में बाल 10-15 बाल गिर रहा है, 20 बाल गिर, तो मेरी टेंशन होने लग गया ये क्या हो रहा है। बट मैंने डॉक्टर से बात किया तो बोला कि इट्स अ नॉर्मल, करने होने दीजिए, कोई इशू नहीं है। तो अभी क्या है, नॉर्मल है, 1-2 बाल नॉर्मल, कभी कभार गिर गया तो ठीक है, 1-2 बाल कोई दिक्कत नहीं होती। तो बस पेशेंस की बात है, मैंने पेशेंस रखा इसलिए रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं। मैं आगे भी पेशेंस रख रहा हूँ और होप करता हूँ और अच्छे रिजल्ट्स आएँ। ये पेशेंस का गेम है, तो पेशेंस रखिए, रिजल्ट बेटर मिलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।